नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स यानी कि ए एन या फिर द। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर सिंपल वर्ड्स विद वन बिग जॉब, यानी कि उनको एक ही काम दिया गया है। दे टेल यू इफ ए नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी कि जब भी आर्टिकल का यूज करना है तो बस दो चीजें देखनी है कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक के बारे में अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ए एन का यूज कहाँ किया जाता है उसके बारे में एक ब्लू दिया गया है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कि ये ए एन का कहाँ पर यूज करना है। तो पॉइंट्स टू एनी वन ऑफ ए ग्रुप, यानी कि जो एनी है, यानी कि कोई भी, अगर हम किसी ग्रुप के अंदर किसी किसी एक को, यानी और वो जो एक है वो कोई भी हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। तो वहां पर यूज करेंगे ए का या एन का। आइए सेंटेंस से समझते हैं। ए बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, यानी कि भिखारी ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली है। अब वो भिखारी कौन है? मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है, यानी कि वो एनी है, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो ये जो यहाँ पर स्पेसिफिक हमने देखा था, इसका मतलब यही है कि वो स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या है? अनस्पेसिफिक है। और जहां पर अनस्पेसिफिक चीज होगी, यानी कि वो कोई को रिलेट करेगा, और जो कोई है वो क्या है? ए या एन। क्योंकि ए या एन किसको दर्शाते हैं? हमेशा एक को दर्शाते हैं, और ये एक कोई भी हो सकता है। तो ए बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली है। तो कौन है? कौन सा बैगर? एनी बैगर, कोई भी हो सकता है। वी डोंट नो विच वन, हम नहीं जानते वो कौन सा है। तो जहां जानकारी ना हो, स्पेसिफिक नहीं हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं ए का या एन का। अब बात करते हैं दा की। ये जो दा या फिर दी है, इसको कब यूज करते हैं? तो पॉइंट्स टू वन स्पेसिफिक नोन वन। नोन वन मतलब जिसकी जानकारी हो। नोन वन मतलब जानकारी हो, जिसकी जानकारी है इसकी, यानी कि मुझे पता वो कौन है। तो पॉइंट्स टू वन, यानी कि ये भी एक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये भी एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ये कोई भी एक। लेकिन यहाँ पर ये जो एक है, मैं जानता हूँ वो कौन सा एक है। जैसे दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, यानी कि ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यानी कि जो हाउस है वो कैसा हो गया? वो स्पेसिफिक हो गया, वो अनस्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर ये जो द आया है, ये स्पेसिफिक हाउस के लिए आया है। कौन सा? जिसमें मैं रहता हूँ, यानी कि उस हाउस का मुझे पता है। विच हाउस, यानी कौन सा हाउस? द स्पेसिफिक वन वेयर आई लिव, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मोटा-मोटे तौर पे क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल ए एंड द का यूज़ कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। तो अभी तो हमने यूज़ नहीं सीखा एक्चुअली, हमने सिर्फ समझा है कि ए का मतलब या एन का मतलब या द का मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे, हमने यहाँ पर क्या सीखा है? ये क्या है? ये एक है, लेकिन कोई भी एक, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर द, ये भी क्या है? ये एक है, लेकिन क्या है? नाउन वन है, यानी कि जानकारी है। तो अब हम सीखते हैं ये ए एन का जो क्रू है। क्रू का मतलब क्या होता है? क्रू का मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कोई ग्रुप, ठीक है? एक लोगों का ग्रुप, जहाँ पर वो लोग किसी के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्रू इसलिए डाला गया है ताकि आप इसका मीनिंग समझ सको, ठीक है? जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो द इनडेफिनिट ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप है किसका? दो का, ए और एन का। ये इनडेफिनिट ग्रुप बोल दिया हमने इसको, ठीक है? ये हम नहीं जानते कौन है ये ए और एन, यानी जिनकी जानकारी नहीं है, जो अनस्पेसिफिक हैं। तो ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक ऑफ देम एज अनदर वे ऑफ सेइंग वन, यानी कि ये किसको दर्शाते हैं? ए और एन एक को ही दर्शाते हैं, लेकिन इनको यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर सिंगर है, कैसा सिंगर? ए सिंगर। एप्पल, एन एप्पल। जॉब, ए जॉब। ए रेनी डे। तो यहाँ पर एक सिंगर, एक एप्पल, एक जॉब। लेकिन हम इनको जानते नहीं है, कौन सा सिंगर मुझे नहीं पता, एन एप्पल कौन सा एप्पल मुझे नहीं पता, ए जॉब कोई भी जॉब हो सकती है, लेकिन वो एक है। इनकरेक्ट वे है इनको रिप्रेजेंट करने का, जैसे ए वाटर, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर अनकाउंटेबल है। क्या पानी को काउंट कर सकते हैं हम? नहीं, उसकी मात्रा को काउंट कर सकते हैं, लेकिन पानी को काउंट नहीं कर सकते। ए बॉयज, तो यहाँ पर क्या आ गया? बॉयज प्लूरल है, ठीक है? तो ए तो बिल्कुल यूज नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि ए क्या दिखाता है? एक को शो करता है, लेकिन यहाँ पर बॉयज है, प्लूरल है, तो इसके आगे तो ए वैसे भी नहीं लग सकता। तो यहाँ पर एक टिप है, टॉपर्स टिप। ये क्या कह रहा है? ऑलवेज चेक इफ यू कैन काउंट द नाउन, इफ यस एंड इट्स सिंगुलर यू विल लाइकली नीड ए और एन। ये कह रहा है कि हमेशा देखो कि जो नाउन तुम यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पर ये नाउन है, सिंगर एक नाउन है, एप्पल एक नाउन है, जॉब एक नाउन है, रेनी डे एक नाउन है। तो क्या ये नाउन कैसी है? सिंगुलर है? हाँ, ये सिंगुलर है। तो इनके आगे तुम ए या एन का यूज कर सकते हो। तो ए और एन, ये पहली कंडीशन ये है कि वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होनी चाहिए, और वो नाउन कैसी होनी चाहिए? वो काउंटेबल होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो अब एक गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल बेस्ड है। ये कह रहा है इट्स ए साउंड चेक नॉट ए लेटर चेक, यानी कि हमें क्या चेक करनी है? हमें साउंड चेक करनी है, हमें लेटर चेक नहीं करना। आइए समझते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। जैसे यूज ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, यूज एन बिफोर ए वोवल साउंड। तो यहाँ पर ये सीधी सी बात कह रहा है कि जब भी हमें किसका, ए का या एन का यूज करना है, तो उससे जो नेक्स्ट वर्ड है, उसकी साउंड देखो कि वो किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। बस वही डिसाइड करेगा ए आएगा या एन आएगा, ठीक है? ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम, जैसे हम पहले पढ़ते थे कि वोवल के
वोवल के सामने एन का यूज होता है, जैसे आई ई ओ यू, ये सब क्या है, वोवल्स हैं, इनके आगे हम एन लगाते हैं, नहीं। अब हम दूसरे तरीके से सीखेंगे, हम सिर्फ साउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, जैसे कॉमन कंफ्यूजन क्या है, एन एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर एम एम ए, किसी ने एम ए किया तो क्या हो गया, वो उसने एम ए कर ली, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स बन गया वो। तो उसके आगे हमें क्या यूज करना है, रूल, अगर कॉन्सोनेंट वाला रूल यूज करते हैं कि कॉन्सोनेंट के आगे ए आता है, तो ये ए एम ए बनेगा, लेकिन नहीं, ये एन की साउंड किससे शुरू हो रही है, ए, ए से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, एन एम ए मेंबर, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ए मेंबर ठीक है, तो यहाँ पर हम रॉन्ग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये राइट ही लगेगा, ठीक है। तो एन एम ए ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये एम है, लेकिन ये साउंड इसकी क्या है, वर्ड की, मेंबर, तो यहाँ पर ए ठीक रहेगा। अगला जैसे ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर किसका साउंड आया है, यू का साउंड आया है, ठीक है। तो यू का साउंड आया है, तो क्या, किसका साउंड आया है यहाँ पर, तो यू क्या है, यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो यू है, ये वाला यू जो यूनिवर्सिटी के आगे लगा हुआ है, भले ही ये वोवल हो, लेकिन यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है, ये साउंड किसकी दे रही है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रही है, तो यहाँ पर ए आएगा, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है, तो एन आएगा, क्योंकि यू भले ही क्या है, वोवल है, और साउंड किसकी आ रही है, अ की साउंड आ रही है, ठीक है, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर एन ठीक है, यहाँ पर ये रॉन्ग नहीं होगा, ये ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड डिसाइड करेगी कि उस वर्ड के आगे ए आएगा या एन आएगा। अब देखिए, ए बॉक्स, बी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सी क्या है, का का की साउंड आ रही है यहाँ पर, तो ए ठीक है, यहाँ पर भी ए आएगा। तो ए यूनिक मैन, तो यहाँ पर भी यू की साउंड आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए यूनिक ठीक है। ए वन वे टिकट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए वन वे टिकट, अब यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, देखिए वन जो है वो व की साउंड आ रही है ना, व, तो व क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए ठीक रहेगा। तो अगर हम वोवल देखेंगे कि ओ है, उसके आगे एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन हमें साउंड में जाना है, तो यहाँ पर ए ठीक रहेगा। उसके बाद है एन ऑरेंज, ये ठीक है, एन एलिफेंट, ये सब क्या है, वोवल साउंड्स हैं, वोवल्स हैं, और उन्हीं की साउंड्स है, वोवल्स की साउंड्स भी हैं और वोवल्स भी हैं, इसलिए यहाँ पर इन सभी के आगे क्या लिखा है, एन लिखा हुआ है, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एडिटर, एन एक्सपेंसिव कार। अब हम बात करते हैं थोड़े से ऊपर के लेवल की, जहां पर हम इडियोमेटिक फ्रेजेस की बात करते हैं, जिनके साथ ए या एन का यूज होगा। इडियोमेटिक फ्रेजेस, या फिर इनको हम फिक्स्ड फ्रेजेस भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते। तो सम फ्रेजेस आर फिक्स्ड, मेमोराइज दीज टू स्कोर इजी मार्क्स एंड साउंड फ्लुएंट, ठीक है। यानी कि इनको हमें मेमोराइज ही करना है कि ये ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है, इनको मेमोराइज करके चलना है, जिससे कि हमारे मार्क्स कटे ना, क्योंकि अगर हमने मेमोराइज नहीं किया तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको याद करके ही चलना है, और उनकी साउंड के साथ ही चलना है बिल्कुल। जैसे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, ये क्वांटिटी और नंबर एक्सप्रेशंस में यूज होती हैं, जैसे ए लॉट ऑफ, तो लॉट के आगे यहाँ ए लगेगा ही लगेगा, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो यानी कि जो एक्सप्रेशन हैं ये फिक्स्ड हैं, और यहाँ पर ए का ही यूज होगा। अगली है कॉमन एक्सप्रेशन, जैसे इन ए हरी, ठीक है, तो इन हरी अगर पेपर में लिखा आ गया, तो हमें ध्यान देना है ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, तो इसके बाद ए तो लगेगा ही लगेगा, तो इनको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इन ए dilemma, in a rage, eat a humble pie, make a noise, have a headache, take a risk। तो टेक रिस्क अगर कहीं लिखा हुआ है तो गलत है, तो टेक ए रिस्क ही होता है, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये इडियोमेटिक है, तो यहाँ पर हम चेंज अपने अनुसार नहीं कर सकते। तो इन्हें हरी में ए लगाना है, इन्हें डिलेमा में ए लगाना है, इन्हें रेज में भी ए लगाना है, ईट ए हम्बल पाई होता है, ठीक है। तो हर जगह हमें यहाँ पर ए का ध्यान रखना है, तो इनको मेमोराइज करना है। तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इन द फ्रेज टू लॉट ऑफ ट्रबल, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेज है वो यही है, लॉट ऑफ ट्रबल, द ए इज मिसिंग, द करेक्ट ईडियम इज ए लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया, जो करेक्ट ईडियम है वो क्या है, ए लॉट ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पर हमने ये सीखा था ए लॉट ऑफ, तो लॉट से पहले हमेशा ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉट ऑफ ट्रबल गलत है, ए लॉट ऑफ ट्रबल सही है। तो अब हम बात करते हैं हमारे वीआईपी की, वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये कौन है, ये द, ठीक है, ये है द, या फिर हम इसको बोलते हैं द या फिर दी। तो द कब साउंड करते हैं, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे हम द लगाते हैं, अगर वोवल साउंड है तो दी लगाते हैं, जैसे द चेयर, ठीक है। और दी कब बोलते हैं, जैसे एप्पल, अ की साउंड आ रही है यहाँ पर, वोवल की साउंड आ रही है, तो इसलिए इसको दी बोलेंगे। तो ये क्या है, दी एप्पल, ये दी एप्पल, और ये द चेयर, द चेयर, ठीक है। तो इसकी साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब हम इसको यूज करते हैं वोवल के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ। तो हम वीआईपी की बात कर लेते हैं, ये हमारे वीआईपी हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक बना देते हैं चीज़ों को। यूज द व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग दैट द लिसनर या रीडर नोज अबाउट,
यानी कि हम द कब यूज करेंगे, जब किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात करते हैं। इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। द कैन बी यूज्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो ये वीआईपी इसलिए है क्योंकि ये सभी नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं हम, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो। जबकि हमने क्या देखा था कि अनकाउंटेबल के साथ हम ए या एन का यूज नहीं करते, लेकिन द का यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे वीआईपी हैं। तो दा का यूज कैसे करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल हो, जैसे यू आर द मैन हु हेल्प मी, यानी स्पेसिफिक हो गया जिसने मेरी मदद की थी, तुम वो आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी, तो यू आर द मैन। एनोटेशन इसकी क्या होगी, नॉट जस्ट एनी मैन द स्पेसिफिक वन। अब ये जो एनोटेशन है मैंने यहाँ इसलिए बनाया है ताकि आप एनोटेशन का वर्ड भी याद कर लो। एनोटेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमेंट्स, जो किसी जो किसी भी एक्सप्लेनेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कमेंट्स है, जैसे नॉट जस्ट एनी मैन द स्पेसिफिक वन। तो एनोटेशन का मीनिंग याद रखेंगे। एनोटेशन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा कमेंट्स। ठीक है, जो किसी भी वर्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए या किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हम अलग से ऐड कर देते हैं, उनको हम एनोटेशन बोलते हैं। अगला, प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज कैसे करते थे, दीज आर द गर्ल्स। अब देखिए प्लूरल है और उसके साथ भी दा आ गया, जबकि हमने क्या देखा था पीछे, प्लूरल के साथ ए एन का यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये दा का यूज हो जाएगा। तो दीज आर द गर्ल्स whom आई हैव इनवाइटेड, यानी कि ये वो लड़कियां हैं जिनको मैंने इनवाइट किया था। इसके एनोटेशन जैसे नोट एनी गर्ल्स द स्पेसिफिक वंस, यानी कोई एनी गर्ल्स यानी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, द स्पेसिफिक वंस हैं। ये कौन सी स्पेसिफिक है, क्योंकि मैंने इनको इनवाइट किया था। फिर है अनकाउंटेबल, इसकी जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, यानी कि जो इस कुएं का पानी है वो क्या है, पोल्यूटेड है। अब ये स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि जो पानी है अब वो भले ही अनकाउंटेबल है लेकिन वो स्पेसिफिक किसी कुएं का है। ठीक है, अब ये किसी कुएं का स्पेसिफिक पानी है। अगर मैं पानी की बात करता हूँ कि मैंने पानी पिया, तो वो पानी कहीं से भी पी सकता हूँ, मैंने सेंटेंस में भी ऐसे नहीं बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये एक कुएं के पानी की बात हो रही है, जिससे ये स्पेसिफिक हो गया है, तो ये दा के साथ लगेगा। तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, नॉट वाटर इन जनरल, द वाटर फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वेल। अब हम दा के कुछ और यूज पढ़ लेते हैं। दा इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन यूनिक थिंग्स, थिंक ऑफ इट एज ए वीआईपी पास। यानी कि यहाँ पर ये जो कह रहा है, ये यही बता रहा है कि वीआईपी पास चलता है इसका, ये जहाँ चाहे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए, रिवर्स के साथ इसका यूज किया था, द गैंजीज। ठीक है, इसको गैंग्स नहीं पढ़ेंगे, इसको गैंजीज पढ़ते हैं लैटिन में। ठीक है, तो लैटिन में इसको, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो गैंजीज होती है। तो द गैंजीज ये गंगा के लिए यूज किया जाता है। द कृष्णा, कृष्णा रिवर के लिए द कृष्णा। सीज में जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, यहाँ पर द लगाएंगे। ओशियंस हैं जो हमारे, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। माउंटेन रेंजेस है जो हमारी, द हिमालयाज, द एल्प्स। ये क्या है, ये बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। यूज फॉर रेंजेस नॉट सिंगल पीक, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंदर है, यानी कि अगर ये हिमालय है तो उसके अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है, वो माउंट एवरेस्ट है, तो वहां पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। तो नो द, तो माउंट एवरेस्ट के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। हम रेंज के आगे करते हैं क्योंकि यहाँ पर रेंज की बात हो रही है, माउंटेन रेंजेस में हम दा का यूज करेंगे। तो यूज फॉर रेंजेस नॉट सिंगल पीक्स, तो सिंगल पीक है माउंटेन, सॉरी माउंट एवरेस्ट, तो इसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, ये क्या है, ये आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं, तो इनके साथ हम दा लगाएंगे। ठीक है, यूज फॉर ग्रुप्स नॉट सिंगल आइलैंड, तो कोई सिंगल आइलैंड होगा उसके आगे हम दा का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके आगे भी हम दा का यूज करते हैं। ऑलवेज यूज द विद द हाईएस्ट डिग्री, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम दा का यूज करेंगे। जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट है, इसके आगे हम दा का यूज करेंगे। ही इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट क्या सुपरलेटिव है, उसके आगे भी दा का यूज करेंगे। उसके बाद ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, उनके आगे भी हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो पोजीशन या ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, ये क्या है, ये ऑर्डिनल है, इनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो 1 2 3 है ये कार्डिनल है। ठीक है, जो सीधा 1 इस तरह से लिखते हैं, 2 ये कार्डिनल होते हैं, और ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड इस तरीके से जो लिखे जाते हैं। तो जब भी ये लिखे जाएंगे इनके आगे क्या यूज होगा, हम द का यूज करेंगे। अगला है यूनिक थिंग्स, थिंग्स दैट आर वन ऑफ ए काइंड, जैसे द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वर्ल्ड, द ईस्ट। ठीक है, तो सेंटर के आगे भी द यूज करेंगे, वर्ल्ड के आगे भी, ईस्ट के आगे भी। उसके बाद है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके आगे, क्योंकि स्पेसिफिक बना देता है, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी, इस क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, नोटी है, तो ये स्पेसिफिक हो गए क्योंकि ये इस क्लास के हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो कभी भी नाउन उसके आगे ऑफ लगा हो और फिर नाउन आए, तो हम ये वाला जो नाउन है इसके आगे क्या यूज करेंगे, द। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। इससे पीछे हमने एक सेंटेंस किया था, द वाटर ऑफ दिस वेल, ऐसे किया था ना, यानी कि वो जो पानी था वो स्पेसिफिक हो गया था, वो किसी कुएं का पानी था। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक हो गए, ये किसी क्लास के हैं, तो जो भी चीज स्पेसिफिक हो जाए उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूजिंग द विद कंपेरेटिव्स। तो दिस इज ए कॉमन एग्जाम ट्रैप, द इजंट यूजुअली यूज्ड विद कंपेरेटिव्स एक्सेप्ट इन दीज टू स्पेशल स्ट्रक्चर्स। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो द है वो कंपेरेटिव डिग्री में यूज नहीं किया जाता है या कंपेरेटिव्स में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं और यही एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं या एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं।
तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, चॉइस ऑफ द टू। तो एक पैटर्न है द कंपेरेटिव, द के बाद क्या है, कंपेरेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद ऑफ द टू आया है, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो ही इज द बेटर, अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री में वैसे तो द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन हमें ध्यान रखना है कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू है तो वहां पर हम दा का यूज करेंगे। तो ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर दा का यूज हो रखा है, क्योंकि रूल रूल ऐसा है तो हमें यूज करना पड़ेगा। अगला स्ट्रक्चर दे रखा है पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज में, जिसमें एक चीज घटती है तो दूसरी घटेगी या बढ़ेगी, जो भी है उसके साथ साथ होगी वो। तो पैटर्न क्या है, द कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी, फिर दा का यूज होगा और कंपेरेटिव डिग्री होगा। कैसे, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यानी कि उसे जितना मिलता है उतना ही वो चाहता है, उसका लालच बढ़ता है। तो द मोर, तो यहाँ पर मोर के साथ क्या है, द आया है, ऐसे ही इसके साथ भी द आएगा। द हाइयर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो यहाँ पर ये पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही तुम्हें ठंड महसूस होगी। तो द हाइयर यू गो, तो यहाँ पर ये जो हाइयर है क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर द का यूज होगा। ऐसे ही आगे कोल्डर के साथ किसका यूज होगा, द, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसमें पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज होता है जिस सेंटेंस में, वहां पर हम द का यूज करेंगे कंपेरेटिव डिग्री के पहले। अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ ओमिशन, यानी ये यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये ना ए है ना एन है ना ही द है, यानी कि ओमिशन यानी हटा देना है, हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यानी जीरो आर्टिकल। तो हमने इसको बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये जीरो आर्टिकल है, यानी कि यहाँ पर ए एन और द में से किसी का भी यूज नहीं होगा। अब ध्यान रखना है, इनका यूज नहीं करना, कहाँ नहीं करना ये समझते हैं। तो डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर लैंग्वेजेस, जहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, जैसे शी कैन स्पीक हिंदी, अगर शी कैन स्पीक द हिंदी ब्लंडर हो जाएगा, गलत, नहीं यूज करना, ठीक है। तो शी कैन स्पीक हिंदी एकदम सही है। या फिर संस्कृत है, उसके आगे भी द नहीं लगाना, इंग्लिश के आगे भी द नहीं लगाना। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज नहीं करते। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री या हिस्ट्री या एन हिस्ट्री, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पर भी द का यूज नहीं करना, ये ओमिशन का साइन है, यानी कि हमें ध्यान रखना है यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन जनरल सेंस में, जैसे मैन इज मॉर्टल, यानी मॉर्टल मतलब जिसका अंत होना तय है, ठीक है, जो नश्वर है। तो मैन कैसा है, वो नश्वर है, तो एक जनरल सेंस है, तो यहाँ पर भी हम इसके आगे ए मैन या द मैन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम द लगाते हैं तो स्पेसिफिक हो जाएगा, जबकि सभी इंसान ए लगाते हैं तो कोई भी, तो यहाँ पर ना ए या एन या द कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल, ये सही है, विदाउट आर्टिकल यूज करना है। वुमेन इज मेन्स मेट, ठीक है, मेट मतलब साथी, ये जो औरत है वो आदमी की साथी है, तो जनरल सेंस है, ये भी ठीक है, इसके साथ भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना। गेम्स और स्पोर्ट्स हैं जो, वहां पर भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना। ही प्लेज क्रिकेट, बस ही प्लेज द क्रिकेट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ओमिशन करना है या फिर नो आर्टिकल का यूज। अब बात करते हैं एक और ओमिशन रूल की, ठीक है, जहां पर प्राइमरी पर्पज के साथ हम ए एन या द का यूज करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन प्लेसेस लाइक स्कूल हॉस्पिटल प्रिजन जेल और चर्च आर विजिटेड फॉर देयर मेन इंटेंडेड पर्पज वी यूज नो आर्टिकल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कुछ जगह है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, जेल है या फिर चर्च है, हम उनको उनके मेन पर्पज के लिए ही यूज करते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है स्कूल में जा रहा है और पढ़ने के लिए ही जा रहा है, तो वहां पर हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। कोई हॉस्पिटल में जा रहा है और इलाज करवाने ही जा रहा है, तो वहां पर नो आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे, जैसे प्राइमरी पर्पज यूज करते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो पढ़ने के लिए जाता हूँ, ठीक है, पर्पज मेरा पढ़ने का है, टू स्टडी है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लगा, ना ए ना एन ना द, ठीक है, ना ही ए है ना द। उसके बाद इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, यानी उसको चोट लगी है, वो इंजर्ड है, तो हॉस्पिटल में ही भेजेंगे। तो यहाँ पर जो पर्पज है वो कैसा है, वो इंटेंडेड है, यानी कि मेन पर्पज, यानी जहां वो जाएगा वहीं जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी हॉस्पिटल के आगे ना दा का यूज है ना एन का यूज है या ए का यूज है, सॉरी। उसके बाद है द रॉबर्स वर अबाउट टू escape फ्रॉम जेल। जेल के अंदर कौन होंगे, रॉबर्स या लुटेरे या डकैती तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जेल के आगे दा का यूज नहीं हो रखा, ना ही ए का यूज हो रखा है। तो इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे, जहां पर किसी स्थान का यूज उसके पर्पज के लिए ही होता है, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम उसका दूसरे पर्पज से यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर है अदर पर्पज, तो हम दा का यूज करेंगे। कैसे, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब जो मेरे पिताजी प्रिंसिपल से मिलने गए हैं, लेकिन पिताजी को स्कूल थोड़ी जाना है, पिताजी गए होंगे तो या तो पीटीएम में गए होंगे वहां पे, या प्रिंसिपल से मिलने गए होंगे, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट तो रोज स्कूल जाता ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्कूल गया है, इसलिए स्कूल के आगे क्या नहीं लगा, दा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर स्कूल के आगे दा लगा है। कब लगा है, जब मेरे पिताजी स्कूल गए, क्योंकि उनका पर्पज स्कूल में जाने का नहीं है, ठीक है, वो बस वहां पर प्रिंसिपल से मिलने गए होंगे, ठीक है, वैसे वो उनका जाना नहीं है। तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे इस तरह के केसेस में, जहां पर अदर पर्पज से जाते हैं, ठीक है। तो पिताजी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे, प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं, जबकि मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, और स्कूल किस लिए है, पढ़ाई के लिए ही है। तो जो पढ़ने जाएगा और वो स्कूल जाता है, तो तब स्कूल क्या है, तब स्कूल यूज होगा विदाउट आर्टिकल के साथ। लेकिन कोई ऐसा इंसान स्कूल जा रहा है जिसके लिए स्कूल नहीं है, तो वहां पर द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं तो पूछो व्हाई डिड दे गो, कि वो वहां पर क्यों गए। इफ इट्स फॉर द यूजुअल रीजन,
जैसे स्टडी है, प्रेयर है, ट्रीटमेंट है, तो द हटा दो। अगर कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो द यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई किसी से मिलने जा रहा है, किसी मरीज से मिलने जा रहा है, तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। आगे है जो कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज़ है जिनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, तो वो कौन-कौन सी हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे बाय के साथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन हो, जैसे बाय द पोस्ट यूज़ नहीं करेंगे, बाय पोस्ट करेंगे। बाय बाय द चांस यूज़ नहीं करेंगे, बाय चांस यूज़ करेंगे। बाय मैसेंजर, बाय कार, तो बाय द कार यू या फिर बाय द बस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब बगैर द या एन के यूज़ होंगे, बाय लैंड, बाय सी। ठीक है? ऐसे ही स्टेट और कंडीशन है, यहाँ पर ये 2 बार आ गया है। इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन हेस्ट, इन डेट, इन कन्फ्यूजन, इन डेंजर। तो ये भी क्या है? ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है या फिर फिक्स्ड फ्रेजेज़ हैं। इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। पहले हमने क्या की थी? फिक्स्ड फ्रेजेज़ जिनके साथ आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे ए लॉट ऑफ, तो इनके साथ तो ए का यूज़ होगा, और ये वाली जो है इनके साथ ए एंड द का यूज़ नहीं होगा। ऑन स्टेट या कंडीशन, जैसे ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन लीव, ऑन टाइम, ऑन पेमेंट, तो ऑन द टाइम गलत है। अगर ऑन द टाइम कहीं पर लिखा हुआ तो गलत है। ठीक है? तो मेमोराइज दीज लिस्ट, दे आर फ्रीक्वेंट सोर्सेज ऑफ स्पॉट द एरर क्वेश्चंस, यानी कि ज़्यादातर स्पॉट द एरर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इस तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रिकी ओमिशंस हैं, यानी कि कहीं पर कह रहा है कि ए आएगा और फिर कह रहा है नहीं आएगा। आइए समझते हैं। डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल आफ्टर फ्रेजेज़ लाइक काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ या रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ या टाइटल ऑफ। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, यानी कि हमें ये देखना है कि काइंड ऑफ के साथ ए का या एन का या द का यूज़ नहीं करना। जैसे काइंड ऑफ ए मैन गलत है, तो यहाँ पर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन अगर इस तरीके से है तो ए का यूज़ नहीं करना है। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, या फिर रैंक ऑफ एन एसपी, अगर इस तरीके से आया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? नॉट रैंक ऑफ एन एसपी, तो एन का यूज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है बट इन क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यू कैन यूज ए या एन। कैसे? आफ्टर कैसे? किसके बाद? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या एटसेट्रा, यानी इस तरह से जो ये जो फ्रेजेस हैं इनके साथ हम ए एन का यूज कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चंस में, अगर ये क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस के अंदर है तो वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर तो यूज नहीं हुआ ना, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो ये तो ठीक है। लेकिन वट टाइप ऑफ ए सिंगर ही इज, सॉरी, वट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही, ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ के बाद क्या यूज हो रखा है? ए। तो यानी कि ये जो फ्रेजेस हैं अगर ये क्वेश्चंस के अंदर हैं तो वहां पर ए का यूज करना है, लेकिन ये अगर सिंपल सेंटेंस में है तो वहां पर ए का यूज नहीं करना है। दोस्तों ये था वीडियो आर्टिकल्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोज मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।